हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 3 मई और 3 मई की जो आपकी पहली शिफ्ट है वो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे 3 मई की जो आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट होने वाली है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका 2 मई से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो 2 मई का एनालिसिस के बेसिस पे और 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बेसिस पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज हम उनको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अभी तक आपकी कल की शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए रहेगा। आपको आगे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जिसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से लेके 1956 तक। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो 1956 से लेके 1961 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान रहेगा। दोनों के ईयर काफी बार एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं आपके। और थर्ड का भी आपको याद रखना है 61 से 66 तक। अब अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की, जो कि आपसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछा गया है, तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपसे मॉडल, तो आपका हेरत-डोमार मॉडल पे बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था। 5 IITs स्टैब्लिश करी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम पे क्या था, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर रखा गया था। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स भी आए होंगे, जिसमें हमारा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और 20 प्रोजेक्ट शामिल थे। जो इसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन हमने अचीव जो किया था वो 3.6% कर लिया था। तो ये एक सक्सेसफुल हमारा 5 ईयर प्लान रहा था। जो टोटल इंक्रीज हुआ था नेशनल इनकम में वो 18% का था। टोटल इंक्रीज जो हुआ था पर कैपिटा इनकम में वो 11% का देखने को मिला था। जो 5 ईयर प्लान है इसकी एक सेपरेट वीडियो है, जिसमें हमने 12 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 2012 तक के 2017 तक के जितने भी सारे हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उनको हमने फुल डिटेल में कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which country hosted the Commonwealth Games in 2022? तो किस देश ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था बर्मिंघम, इंग्लैंड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आपसे, लेकिन आपसे यहाँ पे जो विनर्स हैं उससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो पहली जो रैंक रही आपकी वो रही ऑस्ट्रेलिया की, टोटल 178 मेडल्स के साथ, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज थे। सेकंड रैंक पे इंग्लैंड रहा 176 मेडल्स के साथ, 57 गोल्ड, 66 ब्रॉन्ज, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाती है तो इंडिया की 4th रैंक रही आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें 61 मेडल्स इंडिया ने जीते, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। अगर कुछ गोल्ड मेडलिस्ट की यहाँ पे हम बात करें तो मीराबाई चनू को गोल्ड मिला, जेरेमी लैलरिंगुआ, अचितन शोली, सुंदर, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपा पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भाविना पटेल, नीतू गंगास, अमित फंगल, एल्डोस पॉल, निकत जरीन, PV सिंधु, लक्ष्य सेन और शरद कमाल, ये सब आपके क्या रहेंगे, इन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका अपकमिंग स्पोर्ट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके 2026 में होंगे वो कहाँ होंगे, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी। सेंसस से आपकी कल की शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। सेंसस 2011 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की शिफ्टों के लिए। तो पहला जो सेंसस हुआ वो आपका 1872 में हुआ था। अब यहाँ पे सेंसस की हम और बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो है सेंसस की, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1872 में, वो किसके टाइम पे किया गया था, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे किया गया था।
जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ वो हमारा 1881 में हुआ। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपिन के टाइम पे। रेगुलर सेंसस क्या मतलब? हर 10 साल में हम जो सेंसस लाते हैं उसको रेगुलर सेंसस बोला जाता है। 1881 से रेगुलर हर 10वें साल पे सेंसस प्रोवाइड कराया जाता है इंडिया में। जो फर्स्ट सेंसस था वो रिलीज किया गया था स्वीडन देश के द्वारा 1749 में। जो पहला डेसिनियल सेंसस था 1790 में अमेरिका ने लॉन्च किया था। डेसिनियल सेंसस ही हमारा भी सेंसस रहेगा जो कि हर 10 साल में आता है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 सेंसस कमिश्नर वॉज। तो 1951 में जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला सेंसस हुआ था उसमें सेंसस कमिश्नर थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर वर्क करती है? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। जो मैस्कॉट है 2011 सेंसस का वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के? पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका, तो डॉक्टर C. चंद्रमौली आपके हो जाएंगे। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी 2001 से 2011 तक वो कितनी थी? 17.7% की। मतलब 2011 जो हमारा सेंसस था उसमें 17.7% की पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपका। नेगेटिव ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन में एक बार देखी गई है इंडिया की, वो देखी गई है -0.31% की। कौन से ईयर में? तो 1911-1921 में। मतलब 1921 का जो सेंसस आया था उसमें आपकी नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी पॉपुलेशन में, और इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं कल की शिफ्ट में उन्होंने देखा था कि म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट म्यूजिशियंस की वीडियो हमने आज ही सुबह आपको चैनल पे अपलोड करी है, वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो आप उसको जरूर देख लें। आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 59 रुपीज में अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का लास्ट 7th मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 1300 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं आपके SSC MTS के एग्जाम में करंट अफेयर से, और वो 4 क्वेश्चन जो है वो आपको इस ई बुक से ही डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया गया है इंग्लिश में, जिससे कि जो वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी तक आपकी 4 शिफ्ट हुई हैं, चारों शिफ्ट में या तो बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है रतन एंड टाटा बुक को। अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये हमारी, जैसे गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये धीरेन्द्र के झा की बुक रहेगी। इनडोमिटेबल ऑफ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की बुक रहेगी। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष की बुक है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग की बुक रहेगी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल सकती है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में मिल सकती है आपको। रस्किन बॉन्ड की बुक रहेगी। फियरलेस गवर्नेंस रहेगी किरण बेदी की। ऑपरेशन खात्मा RC गंजू और अश्विनी भटनागर की रहेगी। किरण बेदी की एक और बुक रहेगी जो हमने कल कवर करी थी, अगर आपको ध्यान है बुक का नाम, अगर आपको ध्यान है किरण बेदी की जो बुक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बुक का नाम जरूर टाइप कर दें। फिर एक बुक रहेगी हमारी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये आपकी नवदीप सिंह गिल की बुक रहेगी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया?
तो कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो टोटल 7 देश रहेंगे जो कि इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री लगाते हैं। कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो नेपाल कंट्री है उसके साथ बाउंड्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, और कल की एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि इंडिया की जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है वो कौन सी कंट्री के साथ होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो नेबरिंग 7 कंट्रीज हैं इनको हम फुल डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर का। इंडिया 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी? तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरे नंबर पे चाइना से इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, जो कि है 3488 किलोमीटर का, जिसमें हमारी 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी शामिल रहेंगी, जिसमें हमारी 4 स्टेट्स हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें हमारे स्टेट्स रहेंगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी लद्दाख। पाकिस्तान से हमारा 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें हमारी 2 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं और 3 स्टेट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी रहेंगी। पंजाब, राजस्थान और गुजरात हमारी स्टेट्स हो जाएंगी। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का हमारी बाउंड्री शेयर होती है, वो भी हमारी 5 स्टेट से ही शेयर होती है। तो हमारी जो 4 कंट्रीज रहेंगी, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इनके साथ 5-5 हमारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री शेयर होती है। तो ये तो इजीली आप याद रख सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, जो कि 4 स्टेट्स के साथ लगती है हमारी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, जो कि हमारी 4 स्टेट्स के साथ लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से। अफगानिस्तान से हमारा सबसे छोटी बाउंड्री शेयर होती है 106 किलोमीटर की, जो कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से हमारी शेयर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अब यहां पे एक ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शेड्यूल हो गया और आर्टिकल्स हो गए और पार्ट्स हो गए। इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, और जो आर्टिकल्स हैं उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। शेड्यूल्स को हम इसी क्वेश्चन में, जो हमारे 12 के 12 शेड्यूल्स हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 11th शेड्यूल में आता है पंचायती राज सिस्टम। अगर शेड्यूल्स की बात करी जाए तो सारे शेड्यूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब प्रेजेंट टाइम में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारा आता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल में हमारा आता है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एम्यूलमेंट टू हेड्स। हेड्स में कौन कौन आ गए? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे इंडिया की, जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं, जिनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरे नंबर पे थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ और अफर्मेशन आता है। फोर्थ शेड्यूल में हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ इन राज्यसभा आता है। फिफ्थ में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल रहता है शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स का। सिक्स्थ में आता है हमारा ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम एटीएम का स्क्वायर बोलते हैं। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर से मेघालय और मिजोरम, और इसमें लद्दाख एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट को भी आप एक बार पढ़ लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें जो लास्ट एडेड लैंग्वेजेस हैं हमारी, वो 4 लैंग्वेजेस रहेंगी, जिसमें संथली, मिथली, बोडो और डोगरी शामिल हैं, और ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई थी। 9th शेड्यूल जो है हमारा, वो एक्ट और ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज, तो इनसे रिलेटेड आपका 9th शेड्यूल है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ये कल की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। अब 10th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें आता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में हमारा पंचायती राज आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। 12th शेड्यूल में हमारा म्यूनिसिपैलिटीज आता है, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया है।
तो ये हमारे टोटल 12 जो शेड्यूल्स है वो हमने कवर कर लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पार्ट्स कितने हैं, तो 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेगा आपका कि कुमुदनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो कुमुदनी लाखिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। और ये जो टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको कल को सुबह 11 बजे मिलेगी हमारे चैनल पे। डेली आपको 11 AM पे टॉपिक की वीडियोस मिलती है हमारे चैनल पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम 100 डांसर्स को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो रहने वाली है, आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। आज की जो म्यूजिशियंस वाली वीडियो है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। उसमें 120 म्यूजिशियंस को हमने कवर किया है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आगे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। कथक कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश का रहेगा। कल तीनों शिफ्ट में क्लासिकल डांस या फिर डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म या फिर डांस फॉर्म से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे फेमस डांसर्स की हम बात करेंगे। राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से रिलेटेड, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्णा कथक से, शंभवी दंदेका कथक से, स्वप्ना सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी या फिर जवेरी सिस्टर्स मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से, रानी करना मणिपुरी से। ये कुछ हमारे फेमस डांसर्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो में आपको सारे जो डांसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रहेगा। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो करंट अफेयर की ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। तो हमारा क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किसने लॉन्च किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के। इन्होंने कल्याणी फेरेस्टा को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था, जो कि इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। अब अगर इवेंट्स की बात करें, दिसंबर 2022 की करंट अफेयर का रहेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर का बंदीपोर ने होस्ट किया है पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया पहला सुरेटली बॉन्ड इंश्योरेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करेगा 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग को जीत लिया है, टाइटल को। इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पोर्ट्स को आप जरूर ध्यान रखें। कल की शिफ्ट्स में स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक, इन दोनों को ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 माना गया है, अवार्ड दिया गया है। इंडिया की हॉकी टीम ने वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 जीता। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने पास किया है एक रेजोल्यूशन, दुनिया का पहला रहेगा जो कि तंबाकू लॉ लाया है, जिससे कि बैन किया जा सके स्मोकिंग को। हैदराबाद स्ट्राइकर्स को क्राउन किया गया, मतलब ये चैंपियन रहेंगे आपके टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोजिला पास कनेक्ट्स विच अमंग दी फॉलोइंग सिटीज। तो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। तो यहाँ पे एक तो आपसे पूछा जाता है कि ये पास जो है कहाँ पे लोकेटेड है, और एक पूछा जाता है कि किस किस को कनेक्ट करता है ये पास। तो यहाँ पे कनेक्शंस वाली ज्यादा पूछी जाती है, तो इसमें हमारा लेह टू श्रीनगर रहेगा। लेह को श्रीनगर से या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका जोजिला पास। अगर यहाँ पे पासिस की बात करें तो बनिहाल पास आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकीला पास आपका शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। बारालच्छा पास लेह को मनाली से जोड़ता है। रोहतांग पास कुल्लू वैली को कुल्लू वैली विद लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है। मानस पास को उत्तराखंड और तिब्बत जोड़ते हैं। नथुला पास जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। जलिपला पास कनेक्ट करता है सिक्किम और भूटान को। लेपुलेक पास इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है। मिंटका पास कनेक्ट करता है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान को। डिफू पास आपका इंडिया, चाइना और म्यांमार को। बनिहाल पास श्रीनगर और कारगिल को। और आपका फंगसऊ पास कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम्स के लिए।
ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया, तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, 250 के करीब टॉपिक्स आपको इसमें मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस प्लेलिस्ट से। टॉपिक की वीडियोस आपको सेपरेट मिल जाएंगी। अगर आपको किसी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में और टाइप कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।